आज बात हम करने जा रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। 10 मई को चुनाव होना है, 13 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन कर्नाटक की सियासत में इस वक्त विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई अब जहरीला सांप वर्सेस मिट्टी पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गाली का जवाब देने के लिए आज मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया। बता दें आपको, यहां पर हुमनाबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। इससे पहले शायद ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में मिट्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का यूपी विधानसभा में दिया वो बयान तो सबको याद है, जिसमें उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे ये कहा था। लेकिन वही मिट्टी वाले बयान की एंट्री अब कर्नाटक के सियासी रण या कहे चुनावी रण में हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कर्नाटक में गाली देने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे? तो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में विवादों की शुरुआत होती है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से, और उसके जवाब में एक जो स्थानीय नेता है उनकी तरफ से सोनिया गांधी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुनवाते आपको प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी रैली में क्या कुछ कहा। जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन, जिसमें उन्होंने करारा जवाब दिया अपने ऊपर हो रहे प्रहारों का। कहा गाली देने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। बता दें आपको, कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो अब तक कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है, और वो शब्द क्या है वो आपके सामने यहाँ हम दिखा रहे हैं। औरंगजेब, चाय वाला, सांप, बिच्छू, नीच आदमी, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, गंदी नाली, जहर की खेती, खून की दलाली, कायर और रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दुर्योधन भी उन्हें कहा गया है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स की एक बार फिर से राजनीति में एंट्री हुई है, और इसको समझाने की कोशिश करें कि कब कब कैसे कैसे उन्हें गाली दी गई। अब आपको बताते हैं कि कब किसने उन्हें गाली दी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप कहा था। कौन सी तारीख ये आपके सामने है, ये 27 अप्रैल 2023 की बात आपको बता रहे हैं। जहरीला सांप कहा था, इसी को लेकर अभी सबसे ताजा विवाद भी हुआ है। और इससे पहले वो कौन कौन से मौके थे जब कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया। श्रीनिवास बीवी को आप जानते होंगे, उन्होंने मोदी की तुलना हिटलर से की थी, तानाशाह से की थी, और कब की थी ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, वो बताएंगे। जयराम रमेश ने मोदी को हिटलर और स्टालिन कहा था, तानाशाहों से उनकी तुलना कर दी थी, और इसको लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। बता दें इसके अलावा अगली इस कैटेगरी में कौन से नेता आते हैं कांग्रेस के, वो भी आपको बता देते हैं। पवन खेड़ा की
अगर बात करें तो पवन खेड़ा ने मोदी के पिताजी का अपमान किया था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उनके पिता का नाम लिया था और गलत संदर्भ में जो बात कही गई थी उसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले भी उन्हें तानाशाह कह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह से तुलना की गई थी और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले बता रहे हैं पिछले साल की बात 19 दिसंबर 2022 की मल्लिकार्जुन खड़गे ने चूहे से तुलना की थी प्रधानमंत्री मोदी की और इसको लेकर लगातार विवाद होता जा रहा है। लेकिन आपको यहां समझना होगा कि जब जब कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया या उन्हें गाली दी तो उसका किस तरीके से फायदा हुआ बीजेपी को, यह समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। बता दें आपको, नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर जब सोनिया गांधी की तरफ से साल 2007 में कहा गया था तो गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, तो बीजेपी को इससे फायदा हुआ था। इसके अलावा आपको बता देते हैं, मोदी को चाय बेचने की जगह देंगे यह कहा गया था मणिशंकर अय्यर की तरफ से, तो बीजेपी को इससे क्या फायदा हुआ, लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ, ये बता रहे हैं हम आपको। फिर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया जवानों की खून का दलाल, बीजेपी को इसका क्या फायदा हुआ, यूपी चुनाव में बीजेपी ने 300 पार सीटें हासिल की, तो कब कब प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसका बीजेपी को क्या फायदा हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से जब चौकीदार वाला वर्णन सामने आया था, चौकीदार चोर है उनकी तरफ से कहा गया था, तो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था। बीजेपी 300 के पार यहां पर सीटें उसने हासिल की थी। लेकिन क्या ये जिस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कांग्रेस को कोई फायदा हुआ, इसे आप समझिए। क्या वोट के लिए मोदी को गाली दी जा रही है? बयान, सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। इसका असर क्या हुआ, गुजरात में कांग्रेस की सीट 2007 में बढ़कर 59 हो गई, तो कुछ फायदा यहां पर कांग्रेस को भी होता हुआ नजर आया। तो सवाल यही है, क्या वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई? बयान, मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को लहू पुरुष कहा था और इसका असर गुजरात विधानसभा में कांग्रेस की सीट बढ़कर 61 हो गई थी साल 2012 में। इसके अलावा कब कब किस तरीके के बयान सामने आए और उसका क्या असर हुआ, ये बता रहे हैं अब आपको। मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच आदमी कहा, साल 2017 की बात हम कर रहे हैं, और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस की सीट बढ़कर 77 पर पहुंच गई। तो हम आपको बता रहे हैं किस किस तरीके से किन किन मौकों पर कांग्रेस की तरफ से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसे वोट की तरह भुनाने की कोशिश भी की गई। और क्या इस बार भी कर्नाटक के चुनाव में यही किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल हम यही पूछ रहे हैं। और